पंजाब में आज जो किसानों को गंदम का रेट दिया जा रहा है, हल्की क्वालिटी 2000 रुपये फी मन, नॉर्मल क्वालिटी 2200 रुपये से लेकर 2300 रुपये, अच्छी और वीआईपी क्वालिटी 2300 रुपये से लेकर 2390 रुपये। हमारे पंजाब भर में जो किसानों को गंदम का रेट दिया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2300 रुपये फी मन। और जो सिंध वालों को गंदम का शुरू में रेट दिया गया था वो 2400 रुपये, 2500 रुपये, 2600 रुपये फी मन। अच्छी और वीआईपी क्वालिटी गंदम 2800-2900 रुपये फी मन। और इस साल हुकूमत ने भी अपनी गंदम 2800-2900 रुपये में सेल की है फ्लोर मिल वालों से और आड़ती हजरात से। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2900 रुपये का, वो हुकूमत ने अपनी गंदम सेल की थी। साल 2025 और 26 के लिए हुकूमत ने गंदम का रेट कोई फाइनल नहीं किया। साल 2025 और 26 के लिए हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदनी, क्योंकि वज़ीर आला का कहना है कि इस साल गंदम प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए किसान अपनी गंदम आड़ती हज़रात और फ्लोर मिल वालों को सेल करेगा और फ्लोर मिल वालों से और आड़ती हज़रात से हुकूमत गंदम खरीदेगी अच्छे रेट पर। अब किसानों को पता है कि किसानों को कौन सा रेट आड़ती हज़रात अच्छा देने वाली है, इसलिए किसानों को जो आड़ती हज़रात रेट दे रहे हैं गंदम का वो बहुत ही कम दे रहे हैं। अब किसानों को जो रेट गंदम का दिया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2800-2900 रुपये शुरू में। अब जो गंदम का रेट दिया जा रहा है वो 2200 रुपये फी मन। अब किसान कहते हैं जब हमने खादें डाली थी यूरिया का रेट 5000 रुपये लगाया गया, डीएपी का 15000 रुपये, स्प्रे 5000 रुपये की फ़ी एकड़ की हाल इंतहाई महंगे लगाए गए क्योंकि डीजल महंगा था। अब किसान कहते हैं हमारे गंदम पर बहुत ज़्यादा अखराजात किए गए हैं क्योंकि ज़मीनों के ठेके पहले 50,000 रुपये फ़ी एकड़ मिलता था, अब वही फ़ी एकड़ 1 लाख रुपए में मिल रहा है। किसान कहते हैं हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया में, वहाँ पर डीएपी का जो रेट है वो 2500 रुपये, यूरिया का रेट जो है वो 1500 रुपये, और किसानों को जो बाकी सहूलियात भी बहुत ज़्यादा फ्री दी गई हैं और सब्सिडियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और किसानों से बिजली का बिल जो है वो बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा। अब हमारे पाकिस्तान के किसान कहते हैं हमें फ़ी यूनिट बिजली का 7 रुपये दिया जाए, डीएपी खाद 2500 रुपये में दी जाए, यूरिया 1500 रुपये में दी जाए, विशाखम में 2200 रुपये की बजाय हुकूमत 1000 रुपये भी फ़ी मन गंदम का लेगी तो हम खुशी से देंगे। अब हुकूमत जो है वो बाकी सब चीज़ों महंगी करके हमें अपनी गंदम का रेट नहीं दिया जा रहा। बाकी सब चीज़ें महंगी हैं, आपके सामने चीनी का रेट 160 रुपये 70 रुपये हो चुका है, घी महंगा है, बाकी सब चीज़ें महंगी हैं, डीजल महंगा है, अखराजात की तमाम चीज़ें महंगी हैं, लेकिन सिर्फ सस्ती है एक तो किसान की गंदम और गंदम से बनने वाली रोटी, ये दो चीज़ें सस्ती हैं। अब आपके सामने गंदम से सूजी बनती है वो कितनी महंगी है, गंदम से मैदा निकलता है वो भी 4045 रुपये फ़ी मन है, बाकी भी गंदम से बहुत कीमती चीज़ें निकलती हैं वो महंगी सेल हो रही हैं, लेकिन किसान की गंदम जो है वो सस्ते रेट पर ली जा रही है। अब किसान कहते हैं जब हम गंदम काश्त नहीं करने वाले थे हुकूमत ने हमें सब्सिडी का लालच दिया और गंदम काश्त करवा दी, किसान कार्ड पर गंदम काश्त करवा दी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से बड़े किसानों को लालच दिया गया कि जो किसान 25 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक गंदम काश्त करेंगे उनको ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे, और उनको भी बेकार ट्रैक्टर दिए गए सब्सिडी के तौर पर। अब बड़े किसान कहते हैं हम गंदम तो काश्त कर बैठे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, ये जो ट्रैक्टर हैं ये बेकार ट्रैक्टर हैं, किसी काम के नहीं है, ये हुकूमत जो है हमें अपनी फसलों का रेट दे, ना ही हमें किसी चीज़ की सब्सिडी चाहिए। अब किसान कार्ड पर जिन किसानों ने 1,50,000 रुपये लिया हुआ था अब उनकी गंदम जो है बहुत ही सस्ते रेट पर सेल हो रही है। अब वो अपनी 1,50,000 रुपये भी वापस नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़मीनों के उन्हें ठेके भी वापस करने होते हैं। अब 1,50,000 रुपये हुकूमत का भी वापस करना है, बाकी भी बहुत ज़्यादा पैसे वापस करने होते हैं खादों वगैरह के, तो वो किसान कहते हैं हमें तो ज़मीनें भी वापस करनी पड़ रही हैं ठेके वाली, क्योंकि किसान कहते हैं पहले हमें फ़ी एकड़ में से अच्छी खासी बचत हो जाती थी, जब से ये हुकूमत बैठी हमें फसलों में से बचत नहीं हो रही। किसान कहते हैं पहले हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैदावार गन्ना में से लेकर बहुत ज़्यादा फसलों में से पैदावार लेकर अच्छी से अच्छी पैदावार भी लेते तो तब भी हमें अच्छा रेट मिलता था, लेकिन अब हम अच्छी पैदावार ले रहे हैं, लेकिन अब हम पैदावार तो अच्छी ले रहे हैं फसलों की, लेकिन फसलों का रेट नहीं है। जब रेट ही नहीं होगा तो हम जितनी भी अच्छी पैदावार ले लें तो हमें कुछ बच्चा नहीं होने वाली। अब अल्लाह ताला का शुक्र है इस साल किसानों की गन्नम की काफ़ी अच्छी पैदावार आ रही है। आपके सामने जिन किसानों की पिछले साल 30 मन 35 मन फ़ी एकड़ की गन्नम की पैदावार आई थी, इस साल उन्हीं किसानों की 50 मन 55 मन 60 मन तक भी पैदावार आ रही है। अब किसान कहते हैं इस साल हमने सारे अखराजात का हिसाब लगाया, हमारे फ़ी एकड़ की जो लागत हो रही है वो 80,000 रुपये 90,000 रुपये, जो हमारी फ़ी एकड़ की गन्नम हो रही है वो 70,000 रुपये।
अब किसान कहते हैं वो जो ज़मीनों के ठेके हैं वो भी हम पर पड़ रहे हैं। किसान कहते हैं गंदम सेल करके ज़मीनों के ठेके भी पूरे नहीं हो रहे क्योंकि गंदम का रेट नहीं है, हमें फ़ी एकड़ में से 50,000 रुपये 1 लाख रुपये नुकसान आ रहा है। किसान कहते हैं इस साल हम रुल गए हैं, ना ही हमें पिछले साल गंदम का रेट दिया गया, ना ही इस साल रेट दिया जा रहा है। और वीडियो के एंड पर मैं आपको बताता चलूं कि इस साल गंदम का रेट बिल्कुल फाइनल नहीं किया गया। आजकल आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिल रही होंगी कि गंदम का रेट फाइनल हो चुका है। हुकूमत गंदम किसानों से 4,000 रुपये फी मन लेने वाली है, 5,000 रुपये लेने वाली है। किसानों इन बेकार वीडियो के चक्कर में आप ना रहें। आप अपनी गंदम को कोशिश करें कि शुरू में ही सेल कर दें अच्छे रेट पर। आप कोशिश करें कि अपनी गंदम को शुरू में ही सेल कर दें क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसका कोई इतबार नहीं है। गंदम का रेट बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, इसलिए आड़ती हज़रात भी गंदम को स्टॉक नहीं कर रहे। आड़ती हज़रात कहते हैं जब से हम इस हुकूमत के होते हुए फसलों को स्टॉक कर रहे हैं हमें सब फसलों में नुकसान आ रहा है। कि आड़ती हज़रात कहते हैं जैसे ही हमने राय कनोले को पिछले साल स्टॉक किया उसमें नुकसान आया, गन्ना में से नुकसान आया, मुंजी में से नुकसान आया, तिल्ली में से नुकसान आया। आड़ती हज़रात कहते हैं कि इस हुकूमत के होते हुए हम भी गंदम को स्टॉक नहीं कर सकते। और किसानों कोशिश करें जैसे ही गंदम का रेट शुरू में थोड़ा सा बढ़े तो अपनी गंदम को सेल कर दें, ज़्यादा लालच में ना पड़ें क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी हुई है इसका कोई इतबार नहीं है।